तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क एंड टाइम के बारे में। आपको पता होगी कि हमने प्रीवियस लेक्चर में वर्क एंड टाइम पे बहुत क्वेश्चंस किए और कुछ हमने कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे सीखे और साथ में आज हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को करना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे है 10 आदमी काम करते हैं 12 दिन के लिए, तो हम यहाँ पे जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है कांस्टेंट वर्क का कॉन्सेप्ट यूज़, जिसको हम इन्वर्स रेशो बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल एक फार्मूला आपको याद रखनी होगी, M1 D1 वो इक्वल होती है M2 D2 के। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हमारा काम सेम हो और उसको करने वालों का नंबर हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, ऑटोमेटिकली हम क्या देखेंगे, जो नंबर ऑफ़ डेज़ है उस काम को करने के लिए वो भी अकॉर्डिंगली यहाँ पे इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे 10 आदमी कोई काम 12 दिन के लिए कर रहे हैं तो इसने बोला है 15 आदमी वो काम कितने दिन के लिए करेंगे। तो सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे जब नंबर ऑफ़ मैन इंक्रीज़ होगा नंबर ऑफ़ डेज़ डिक्रीज़ होगा। हमें पता है जो नंबर ऑफ़ मैन्स है वो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ डेज़ को वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया, जब नंबर ऑफ़ मैन्स इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ़ डेज़ डिक्रीज़ होगा, एंड जब नंबर ऑफ़ डेज़ इंक्रीज़ होगा नंबर ऑफ़ मैन्स इंक्रीज़ होगा। तो ये कॉन्सेप्ट देके यहाँ पे ये फार्मूला हमारी बन जाती है। तो सिंपल हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। सिंपल इसमें हम देखेंगे कि M1 D1 इक्वल आ जाएगा M2 D2 को। M1 का वैल्यू यहाँ पे है 10 आदमी है और वो D2 का वैल्यू है 12 दिन के लिए काम कर रहे हैं। M2 का वैल्यू यहाँ पे 15 है और हमें D2 का वैल्यू निकालना है, तो D2 हमें फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, आराम से हम देख सकते हैं M1 का वैल्यू है हमें 10, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 के साथ, इक्वल आ जाएगा हमें ये 15 मल्टीप्लाइड बाई D2 का वैल्यू निकालने के लिए 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे हम 10 एंड 12 के साइड। ट्रांसपोज करने पे जब हम देखेंगे ये 15 जो है ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड बाई 12 इसको डिवाइड करेंगे हम 15 से और वो हमें इक्वल आ जाएगा D2 के। डायरेक्टली यहाँ पे हम देख सकते हैं जो 15 है और 12 इनके बीच में कॉमन फैक्टर हैं, इसी तरीके से 10 एंड 15 के बीच में कॉमन फैक्टर हैं 5। तो सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे, 5 2R 5 3R एंड 3 1R 3 4R। तो D2 का जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमें क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जो 15 आदमी है वो उसी काम को करने के लिए 8 दिन का वक्त ले लेंगे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे सीख ली। आराम से आप देख सकते हो, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है जिसको आप अच्छे से कर सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हुए कुछ और इसी पे देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये चीज़ हमें अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन इस तरीके से है, 20 आदमी जो है उनको किसी काम को करने के लिए यहाँ पे 15 दिन लगते हैं और यहाँ पे कुछ आदमी आते हैं उसी काम को करने के लिए उनको 10 दिन का वक्त लगता है। और हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें सिंपली यहाँ पे नंबर ऑफ मैन्स निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगी, मेथड सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डेटा यहाँ से चेंज हो गया है। तो फॉर्मूला है हमारी M1 D1 वो इक्वल आती है हमें M2 D2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, M1 का वैल्यू जो है वो 20 है, 20 आदमी ये काम कर रहे हैं, यहाँ पे ये कर रहे हैं 15 दिन के लिए। तो 20 आदमियों को जो 15 दिन लगेंगे तो 10 हमें बोलना है M2 जो है उनको कितने दिन लगे हैं, 10 दिन। तो ऑटोमेटिकली आप ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में ला लो, सिंपली ये चीज़ ध्यान में रख लो आप, जब हमें नंबर ऑफ़ मैन्स यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ मैन्स इंक्रीज़ हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ मैन्स का नंबर आएगा वो M1 से ज़्यादा आ जाएगा।
फिर से इसी चीज़ को यहाँ पे ट्रांसपोज का मेथड करेंगे तो सीधे हम कर सकते हैं। m2 का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड करेंगे 10 से, तो तब जाके हमें यहाँ पे m2 का वैल्यू आ जाएगा। 10 1 आर, 10 2 आर, 2 इंटू 15 जो m2 है हमें, तो नंबर ऑफ मैन्स उस टाइम पे हमें 30 थे। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। अब अगर आपको नंबर ऑफ आवर्स भी दिन में देखे होगा, तब जाके आप एक और फार्मूला याद रखोगे, m1 d1 h1 नंबर ऑफ आवर्स इक्वल m2 d2 h2। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज़ करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो कि इस पैटर्न का होगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। Eight men can do a work in 15 days. After 5 days, 4 more men join. How many more days are needed? तो सिंपल हम देखेंगे यहाँ पे वर्क जो है, वर्क निकालेंगे हम, वर्क कांस्टेंट रहेगा। तो 8 आदमी किसी काम को करने के लिए 15 दिन लेते हैं। 5 दिन फिर से वो काम करेंगे, 5 दिन के बाद 4 आदमी इनके साथ और ऐड हो जाएंगे। तो हमें बोलना है इनको कितने दिन यहाँ पे लगेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क में देखेंगे टोटल कितने यूनिट्स काम इन्होंने किया है। तो टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क सिंपली किसके इक्वल होता है, वर्क हमें इक्वल होता है m1 d1 के। तो हम नंबर ऑफ मैन्स और नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लाई करेंगे। तो वर्क जो है वो क्या आएगा हमें, वो हमें आ जाएगा 8 इंटू 15, 8 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो वो हमें 120 यूनिट्स आ जाएगा। तो 120 यूनिट का काम इन्होंने किया है। 120 यूनिट का काम करने के बाद हम क्या देखेंगे, ये 8 आदमी यहाँ पे 5 दिन के लिए फिर से काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में ये कितना काम करेंगे वो हमें देखना है। सबसे पहले हमने देखा 120 यूनिट काम ये कर रहे हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए ये 120 यूनिट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन्होंने 5 दिन में कितना काम किया होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक दिन का काम ये कितना कर रहे हैं। एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिन में ये कितना काम कर रहे हैं वो निकालने के लिए हम सिंपली 120 को यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करेंगे, वहाँ से हमें एक दिन का काम निकलेगा। 120 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो हमें यहाँ पे एक दिन का काम निकलेगा। हम सीधे इसको 3 5 आर 3 4 आर, एंड इसके बाद आप देख लो यहाँ पे हमें आ जाएगा 5 1 आर 5 8 आर। तो 8 यूनिट काम वो कर रहे हैं एक दिन में। एट यूनिट काम कर रहे हैं वो एक दिन में। तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे 5 दिन में वो कितना काम करेंगे। तो ये तो 1 डे वर्क निकला। अब हमें देखना है 5 दिन में वो कितना काम करेंगे। 5 दिन में वो करेंगे 5 इंटू 8, तो वो आ जाएगा 40 यूनिट्स। तो 5 दिन में वो 40 यूनिट करेंगे काम। टोटल इनके पास कितना काम था, वो 120 यूनिट का काम था। 120 से हम माइनस करेंगे 40, तो यहाँ पे हमें बचेगा 80 यूनिट्स काम। बट ये 80 यूनिट काम जो है इसको यहाँ पे खाली 8 आदमी नहीं, इसको यहाँ पे करेंगे 12 आदमी, क्योंकि यहाँ पे 4 आदमी ऐड हो रहे हैं। तो 80 को हम करेंगे डिवाइड, 80 को हम करेंगे डिवाइड 12 से, तब जाके हमें नंबर ऑफ डेज यहाँ पे निकलेगा। तो डेज हमें क्या आएगी वो हमें देखनी है। तो 80 को 12 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वो 6 दिन के आसपास हमें आ जाएगा। तो 6 दिन के करीब इनको दिन लग जाएंगे यहाँ पे। तो 6 दिन के करीब यहाँ पे इनको
डेज लग जाएंगे, एक्स्ट्रा डेज। इसके बाद हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए, A and B can do a work in 12 and 18 days. They can earn 600 together. सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज मैटर नहीं करते। इसमें आप क्या याद रखोगे, जिसकी जितनी एफिशिएंसी है, वेजेस का कॉन्सेप्ट है इसमें। वेजेस होती है एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसकी जितनी एफिशिएंसी होगी उसके उतने वेजेस होंगे। और जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे, सिंपल, अगर हम ए के डेज देखेंगे वो है 12, बी के डेज देखेंगे वो है 18, तो इनकी एफिशिएंसी का जो रेशो होगा वो क्या होगा, एफिशिएंसी का रेशो यहाँ पे जब हम देखेंगे वो सिंपली क्या आ जाएगा हमें, वो आ जाएगा हमें बी बाई ए। तो हम देखेंगे एफिशिएंसी का जो एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, वो हमें इनवर्स आ जाएगा किसका, नंबर ऑफ डेज का। तो वो हमें आ जाएगा डी बी डिवाइडेड बाय डी ए, दैट इज नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी, वो हमें इक्वल आ जाएगा 18/12, जो कि हमें इक्वल आ जाएगा 3/2। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो है 3 एंड बी की जो एफिशिएंसी है वो है 2। अब हम देखेंगे टोटल वेजेस जो है, टोटल एफिशिएंसी इनकी 5 है। तो हम टोटल वेजेस को 600 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करके इसको एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो है एफिशिएंसी ऑफ ए। तो ए की वेजेस निकालने के लिए ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 600 को 5 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे बी की एफिशिएंसी के साथ, तो वहाँ पे हमें बी के वेजेस निकलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो ए के जो वेजेस हैं, ए के वेजेस हम जब देखेंगे, ए के वेजेस हमें आ जाएगा, यहाँ पे ए के वेजेस हमें आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो वो हमें 360 आ जाएगा। तो ए के जो वेजेस हैं वो 360 आएंगे, बाकी जो वहाँ बचा 240, तो 240 हमें किसको मिलेगा, वो बी को मिलेगा। तो ये था वेजेस एंड एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप याद रखोगे वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, और एफिशिएंसी का रेशो जो है वो होता है इक्वल इनवर्स ऑफ नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे वो होता है इनवर्स ऑफ नंबर ऑफ डेज के रेशो के बराबर। तो सिंपली हमने देखा ए का जो ए की जो एफिशिएंसी है वो निकली 3 यूनिट और बी की जो एफिशिएंसी है वो निकली 2 यूनिट। आगे बढ़ेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। A can do a work in 10 days, B can do in 20 days. If total wages are 900, find the share, B's share. सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है एफिशिएंसी का रेशियो ई ए डिवाइडेड बाई ई बी, वो हमें इक्वल आएगा डी बी डिवाइडेड बाई डी ए। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे वो क्या आ जाएगा, ए को लगते हैं 10 दिन, बी को लगते हैं 20 दिन, 20/10। तो रेशो हमारा क्या आ जाएगा, 2:1। तो हमें ई ए इज टू ई बी इक्वल आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पे हम देखेंगे वेजेस जो है वो है 900, टोटल जो यूनिट्स हैं दिन के वो है 3, और हमें बी का शेयर निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी का जो शेयर है, बी शेयर हमें निकालना है, वो आ जाएगा हमें, वो इक्वल आ जाएगा 300, बिकॉज 3 1 आर 3 3 आर इंटू 1 वो आ जाएगा 300। तो बी को मिलते हैं 300 और ए को मिलेंगे 600। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, ऐसे कंसेप्ट पे हम देखेंगे क्वेश्चंस आते रहते हैं। अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। A pipe can fill a tank in 10 hours and another
empties it in 15 hours. In how many hours will the tank be filled? हम सिंपली यहाँ पे देखना है, सबसे पहले हम देखेंगे जो टैंक है इसको एक पाइप फिल कर रही है 10 घंटे में और दूसरी इसको एम्प्टी कर रही है 15 घंटे में। तो हम देखेंगे बी की जो एफिशिएंसी है वो है कम, ये हम ए मानेंगे। ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है, बी की एफिशिएंसी कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क देखेंगे इनका क्या आ जाएगा। तो 10 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे 10 एंड 15 का, वो हमें 30 यूनिट्स आ जाएगा। 30 यूनिट्स काम करते हैं ये आपस में। बट यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है, ऐसे में एम्प्टी होने के लिए किसी पाइप को हम देखेंगे, जो पाइप फिल कर रही है वो है 10। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 15 के साथ, डिवाइड करेंगे इसको सिंपली यहाँ पे 15 माइनस 10। तो वो क्या आ जाएगा, वो हमें आ जाएगा 150। 150 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे 5 से, तो 5 1 आर 5 3 आर, तो 30 आवर्स का टाइम इसको लगेगा फिल होने में। क्योंकि यहाँ से ये 10 आवर्स में इसको फिल कर रहा है, वहाँ से वो इसको एम्प्टी कर रहा है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला एक सिंपल याद रखोगे। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सी यूज़ होगी, जो फिल कर रहा है उसको हम x मानेंगे, जो एम्प्टी कर रहा है वो y आ जाएगा, x इंटू वाई, फिर नीचे डिवाइड में y माइनस एक्स। तो ये हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ओवर्स आ जाएगा जिसमें ये फिल हो जाएगी। या अगर हम डायरेक्टली करेंगे 30 यूनिट्स का काम यहाँ पे निकला, तो नेट काम जो हो रहा है, तो अगर हम देखेंगे 10 जो है 10 की जो इसको फिल कर रही है उसकी जो यहाँ पे एफिशिएंसी है वो है 30 डिवाइडेड बाई 10, तो वो है 3 यूनिट की। और जो इसको एम्प्टी कर रही है उसकी एफिशिएंसी है 2 यूनिट की। तो ये है फिल करने की एफिशिएंसी, और ये है यहाँ पे एम्प्टी करने की एफिशिएंसी। तो हम देखेंगे नेट जो काम हो रहा है वो 1 यूनिट का ही होगा। तो हम टोटल में जो है 30 ओवर्स लगेंगे इस काम को करने में। तो जब हम देखेंगे 30 यूनिट्स काम करने में 30 ओवर्स का टाइम इनको लग जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 1, तो वो 30 ओवर्स ही हमें आ जाएगा। Two pipes fill a tank in 12 hours and 18 hours. A waste pipe empties it in 36 hours. How long will it take to fill the tank? एक पाइप टैंक को फिल कर रही है 12 घंटे में, दूसरी पाइप इसको 18 घंटे में कर रही है फिल, और एक पाइप इसमें लगा के है जो कि इसको 36 आवर्स में यहाँ पे खाली कर रही है। तो हम देखेंगे नेट कैपेसिटी हमें यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फिल कितने आवर्स में हो रहा है, ये उनकी एफिशिएंसी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कम कितना हो रहा है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले टोटल वर्क देखेंगे। टोटल वर्क जो है तो वो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क देखने की हम कोशिश करेंगे। टोटल वर्क देखने के लिए हम करेंगे 12, 18 और 36 का हम यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालेंगे वो देखेंगे, जब इसका इसका एलसीएम निकालेंगे वो देखेंगे। एलसीएम निकालना है इनका, तो डायरेक्टली हम देखेंगे 3 से हो जाएगा। 3 4 आर 12, 3 6 आर 18, 3 1 आर एंड 3 2 आर। फिर से हो जाएगा हमें यहाँ पे 2 से हो जाएगा, 2 2 आर, 2 3 आर, 2 6 आर। फिर वापस से 2 से हो जाएगा 2 1 आर, 3 एज इट। फिर यहाँ से 3 2 आर, 2 3 आर सॉरी। फिर वापस से 3 से हो जाएगा 3 1 एज इट, 1 आर 1 आर। तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 3 2 आर 6, 2 3 आर 6। तो 36 यूनिट काम इनको करना है। 36 यूनिट इनको काम करना है। अब हम देखेंगे
जो एफिशिएंसी है इसको फिल करने की, फिल इसको यहाँ पे 12 कर रहा है और 18 कर रहा है। तो 12 की एफिशिएंसी निकालने के लिए, इस पाइप की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें 3 आ जाएगा। और जो इसको एम्प्टी कर रही है, सॉरी, जो उसको वापस 18 ओवर्स में भर रही है, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, वो 2 आ जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 12। और जो उसका एम्प्टी कर रही है वो है 36, तो 36 डिवाइड बाई 36 उसका जो है वो 1 यूनिट है। तो टोटल काम यहाँ पे 36 यूनिट है। अब हमें देखना है नेट कितना वक्त लगेगा इसको करने में। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे जो इसको फिल कर रहे हैं, ये दो फिल कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा, और ये एम्प्टी कर रहा है तो सीधे 36 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, 5 माइनस 1, क्योंकि ये इसको खाली कर रहा है और ये इसको फिल कर रहे हैं। हमने क्या देखा, जो फिल कर रहे हैं उसको उससे माइनस करेंगे जो इसको खाली कर रहा है तो वो 4 आ जाएगा। तो ऐसे में हम देखेंगे यहाँ पे 9 आवर्स का टाइम इसको फिल करने में लग जाएगा। तो 9 आवर्स का टाइम इसको फिल करने में लग जाएगा। अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ए कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू इन 18 डेज। A works on odd days and B works on even days. In how many days will the work be completed? सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, हम 2 दिन का काम देखेंगे। पहले 2 दिन का साइकिल निकालेंगे, साइकिल से फिर क्या करेंगे, टोटल काम को डिवाइड करेंगे, वहाँ देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा। फिर जो काम बचेगा उसको भी देखेंगे कि उसमें क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्क देखेंगे, टोटल वर्क कितना है। ए काम कर रहा है 12 दिन के लिए, बी कर रहा है 18 डेज के लिए। तो जो हमारा टोटल काम है वो देखेंगे, वो क्या आ जाएगा, 12 और 18 का एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम हम टोटल काम मान के चलेंगे। 12 और 18 का एलसीएम जब देखेंगे वो क्या आ जाएगा, 3 4 आर 12 and 3 6 are 18, 2 2 are and 2 3 are। यहाँ पे देख लो 36 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम हमें 36 यूनिट का है, 36 यूनिट का काम है। अब हम देखेंगे ए की एफिशिएंसी क्या है। ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए 36 को ए जितने डेज लेता है उससे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 3। और बी की एफिशिएंसी हम देखेंगे, तो बी की एफिशिएंसी जब हम देखेंगे, बी कितना काम कर रहा है, कितने डेज ले रहा है, 36 यूनिट काम है, 18 डेज ले रहा है, तो 2 बी की एफिशिएंसी है। तो 2 दिन में ये कितना काम करेंगे, 2 दिन में ये 5 यूनिट का काम करेंगे, क्योंकि ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख लो, ए वर्क्स ऑन ऑड डेज, ए कर रहा है, अगर ए कर रहा है काम पहले दिन तो दूसरे दिन बी कर रहा है, तीसरे दिन ए, फोर्थ डे पे फिर यहाँ पे वापस से कौन करेगा, ए कर रहा है और डेज पे, तो ए बी इस तरीके से काम हो रहा है। साइकिल हम देखेंगे, 2 का काम देखेंगे, ए करेगा 3 यूनिट, बी करेगा 2 यूनिट, टोटल में ये करेंगे 5 यूनिट काम। सबसे पहले हम देखेंगे 5 यूनिट ये कर रहे हैं 2 दिन का, 2 दिन के लिए ये 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, तो 36 को डिवाइड करेंगे 5 से तो वो 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 दिन इनको एक साथ लगेंगे। लाइक अगर ये साथ में काम करेंगे तो इनको लगेंगे 7 डेज, बट ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं तो इसको मल्टीपल करेंगे हम यहाँ पे 2, तो वो 14 आ जाएगा। तो 14 डेज में ये काम जो करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा काम फिर भी बचेगा, और वो जो काम है वो फिर ए करेगा, वो काम जो है वो ए करेगा, एंड ए वो काम 15th डे पे करेगा, क्योंकि ए कर रहा है और डेज पे काम, ए वो काम 15th डे पे करेगा। और हम क्या देखेंगे, 14 दिन में ये कितना काम करेंगे, 14 इंटू 5, सॉरी 14 इंटू 5 नहीं आएगा, 7 इंटू 5 आएगा, 7 इंटू 5 हो गया 35,
35 यूनिट ये करते हैं अल्टरनेट डेज पे, तो 1 यूनिट का काम बचेगा वो ए करेगा और वो उसको करेगा 15th डे पे, 15th डे पे वो काम करेगा। तो टोटल में जब हम देखेंगे 15 दिन का वक्त इनको इस काम को करने में लगेगा। फिर से इसको देखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आते रहते हैं इस पे, अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ए अगर अकेले काम करेगा तो उसको 12 दिन लगते हैं, बी अगर अकेले काम करेगा तो उसको 18 दिन लगते हैं। एलसीएम से हमने देखा टोटल जो काम है 36 यूनिट का है, 36 यूनिट का काम है। फिर हमने क्या देखा, हमने ए की एफिशिएंसी देखी, ए की एफिशिएंसी जब देखी तो वो 3 आ जाएगी और बी की जो एफिशिएंसी जो है वो 2 आ जाएगी। एफिशिएंसी से हमने देखा साइकिल एक, 2 दिन का साइकिल, 2 दिन में ये 5 यूनिट काम करेंगे और हमें टोटल में 36 यूनिट है। तो हम देखेंगे 7 दिन कंटिन्यू काम करने पर लाइक एक दिन एक करेगा। अब ये अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं, ए कर रहा है ऑड डेज पे, बी कर रहा है इवन डेज पे, तो साइकिल में हमें 7 डेज आ जाएंगे। दैट मीन्स टोटल में वो क्या आ जाएंगे 14 डेज। तो फिर भी यहाँ पे 1 यूनिट का काम बचता है और इस 1 यूनिट के काम को करेगा ए 15th डे पे। तो तभी जाके हम क्या देखते हैं टोटल में यहाँ पे कितने डेज लगेंगे, 15 दिन का काम यहाँ पे लगेगा, वक्त इसमें लगेगा। तो फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा टफ कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझोगे तो समझ आ जाएगा। आई होप कि आपको एफिशिएंसी निकालनी आती होगी। हमने देखा 2 दिन में ये कितना काम करेंगे, 2 दिन में ये 5 यूनिट का काम करेंगे। तो ये हमारा साइकिल हो गया, 2 दिन का साइकिल, 2 डेज साइकिल इसको हम बोलते हैं। 2 दिन के साइकिल में ये 5 यूनिट का काम करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल काम है 36। तो 36 को हम डिवाइड करेंगे 5 से तो वो 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 7 दिन के साइकिल में, 7 दिन के साइकिल में ये करेंगे कितना काम, 7 × 5 वो हो गया 35। फिर भी हमें 1 यूनिट बचता है। 7 दिन के साइकिल का मतलब टोटल कितने डेज, 14 डेज, और 14 डेज में ये करेंगे 35 यूनिट काम का, और 1 यूनिट यहाँ पे बचता है उसको करेगा 15th डे पे। बट 15th डे कौन सा डे है, ऑड डे, ऑड डे है तो ए करेगा उस काम को, तो ए इसको 15th डे पे करेगा। तो टोटल में हम देखेंगे 15 डेज का वक्त लगेगा इस काम को करने में। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन को देखेंगे, एक और कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे जिसको हम फ्रैक्शनल काम का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ए कैन डू 1/2 ऑफ वर्क इन 10 डेज। देख लो यहाँ पे बिल्कुल इजी है। ए जो है, ए को किसी काम का हाफ करने के लिए कितने दिन का वक्त लगता है, 10 दिन का वक्त लगता है। तो पूरा काम फुल वर्क करने के लिए इसको कितने डेज लगेंगे, 20 डेज लगेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लो। इसी तरीके से आप देख लो, बी को कोई काम करने में, बी को किसी काम का 1/3 करने में कितने डेज लगते हैं, 8 डेज लगते हैं। तो पूरा काम करने के लिए उसको 24 डेज लगेंगे। ए को लगेंगे 20 दिन और बी को लगेंगे 24 डेज। तो ये तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डेज निकाला, फुल काम को कितना टाइम इनको करने में लगेगा वो देख लिया। अब हम देखेंगे टोटल काम कितना है। टोटल काम देखने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम देखने के लिए हम 20 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। वहाँ से हमें क्या निकलेगा, वहाँ से हमें टोटल काम के यूनिट्स निकलेंगे, टोटल यूनिट्स जो है वो निकलेंगे। फिर अगर ये साथ में काम करेंगे वो हम देखेंगे कि साथ में इनको क्या टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, या डायरेक्टली जो फॉर्मूला है हमारी x × y डिवाइडेड बाई x + y, वो भी हम कर सकते हैं। बट ये x × y जो है ये नंबर ऑफ फुल डेज है, ये नंबर ऑफ फुल डेज है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फुल डेज निकालोगे, उसके बाद ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम कंबाइन में इनको क्या लगेगा, a + b को, वो हम देखेंगे। वो लगेगा यहाँ पे, अब इसको 20 डेज एक ले रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ, फिर
नीचे से हम इसको डिवाइड करेंगे 20 प्लस 24, तो वो आ जाएगा हमें यहाँ पे सिंपल 24 का डबल है 48, तो वो 480 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 44 से। तो यहाँ पे इसका आंसर निकाल के जब हम देखेंगे तो उतने डेज इसको काम करने में इनको लग जाएंगे। सबसे पहले फ्रैक्शनल वर्क में हमने क्या किया, ए को लगता है 1/2, 1/2 इसको लगता है 1/2 काम का करने को इसको लगता है 10 दिन। तो सिंपल आप देख लो, अगर आपको कोई काम करने में, किसी काम का हाफ करने में 10 दिन लगते हैं तो पूरा काम करने में आपको 20 दिन का वक्त लगेगा। इसी तरीके से अगर आपको किसी काम के करने तीसरा हिस्सा करने के लिए आपको 8 दिन का वक्त लगता है तो पूरा काम करने के लिए आपको वहाँ पे 24 दिन का वक्त लगेगा। तो वो हमने यहाँ पे देख लिया, फिर डायरेक्टली हमने ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दी और जिससे हमने टोटल टाइम यहाँ पे निकाल दिया। अब है एफिशिएंसी बेस पे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। ए इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बी if B can do a work in 20 days, in how many days A can do? सिंपल है, हमने पहले ही बोला यहाँ पे ई ए डिवाइडेड बाई ई बी इक्वल हमें आता है डी बी डिवाइडेड बाई डी ए। इसका क्या मतलब है, एफिशिएंसी ऑफ ए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी को कितने दिन लगेंगे, और इनका जो रेशो है या इनवर्स रेशो भी हम बोल सकते हैं, ई ए डिवाइडेड बाई ई बी इक्वल आता है हमें बी कितने डेज लेगा उसको डिवाइड करेंगे ए कितने डेज लेगा। डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए इज़ ट्वाइस एफिशिएंट। तो हम ए की जो एफिशिएंसी है वो है 2 गुना एफिशिएंट बी से, 2 गुना एफिशिएंट बी से ए है। तो आप देख लो, ई ए की जगह हम 2 लिखेंगे और b की जगह 1 लिखेंगे, इक्वल रखेंगे इसको। इफ b कैन डू वर्क 20 डेज इक्वल रखेंगे 20 डिवाइडेड बाई डी ए हमें निकालना है, 2 1 आर 2 10 आर। तो हम देखेंगे डी ए जो है उसको 10 ही डेज लगेंगे। बिल्कुल इजी है, ऐसे ही कर सकते हो, या आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ करके ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो ए 2 गुना एफिशिएंट है बी से, अब बी को 20 दिन लग रहे हैं तो ए को तो उसका हाफ ही लगेगा ना, ऑटोमेटिकली आप देखोगे वो 10 दिन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज, ए अलोन कैन डू इट 20 डेज, हाउ लॉन्ग बी कैन टेक। ए और बी जो है ये जब साथ में कोई काम करते हैं इनको 12 दिन का वक्त यहाँ पे लगता है। और इसी तरीके से हम देखेंगे ए अलोन कैन डू इट इन 20 डेज, ए जो है अकेले वो इसको 20 दिन में करेगा, तो बी को कितना टाइम लगेगा, वो सिंपल हम अपनी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, जो कि फॉर्मूला है हमें पता है कंबाइन में ए एंड बी का जो टाइम है वो किसके इक्वल आएगा, वो हमें इक्वल आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई वाई। x है या ए का वक्त और b का वक्त, और डिवाइड करेंगे x प्लस वाई यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंबाइन में इनको 12 दिन का वक्त लगता है, इक्वल वो आ जाएगा ए इसको अकेले करता है, ए इसको अकेले करता है 20 दिन में, तो हम लिखेंगे 20y इक्वल आ जाएगा हमें वो 20 प्लस वाई की। अब यहाँ पे देख लो हमें एक इक्वेशन बन जाएगी, वो क्या होगी, वो होगी 12 मल्टीप्लाई 20 प्लस वाई इक्वल 20y। अब वो देख लो 12 इंटू 20 कितना हो गया, 12 इंटू 20 हो गया 240, 240 प्लस 12y इक्वल आ जाएगा हमें 20y के। अब ये यहाँ पे प्लस है तो इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, 240 हमें इक्वल आ जाएगा 20y माइनस 12y, और 240 हमें इक्वल आ जाएगा 8y के। अब देख लो
8 1 आवर, 8 3 आवर। तो y को इस काम को करने के लिए 30 दिन लगेंगे अकेले। हमने इसी फॉर्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। आप देख लो, सिंपल। हमने कौन सी फॉर्मूला यूज़ की? हमने फॉर्मूला यूज़ की, इफ़ ए कैन डू वर्क इन x डेज, बी कैन डू इन y डेज। अगर ये कंबाइन में काम करेंगे तो इनको कितना वक्त लगेगा, वो वाली फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। तो उससे हमें एक इक्वेशन बनी, उसी इक्वेशन से हमने यहाँ पे देख लिया कि b को कितना टाइम लगेगा। बी को उसी काम को करने में 30 दिन का वक्त लगेगा। आगे बढ़ेंगे। ए कैन डू ए वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इन 15 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क रिमेन्स? ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 15 दिन में करता है। इसका एलसीएम निकालेंगे। 10 और 15 का एलसीएम जो है हमने अभी तक 10 बार निकाला, मे बी आपको याद भी हुआ होगा। 10 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे। 10 एंड 15 का एलसीएम निकालेंगे तो वो देखते हैं क्या आ जाएगा। 10 एंड 15 का एलसीएम निकालने के लिए 5 से सीधे करेंगे, 5 2 आर, 5 3 आर, तो वो तो सीधे 30 आ जाएगा। इसका एलसीएम जो है वो 30 आ जाएगा। 30 यूनिट्स का काम है। अब एफिशिएंसी देखेंगे ए की एफिशिएंसी देखने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे। ए कितना टाइम लेता है? 10 दिन का टाइम लेता है। तो ए की जो एफिशिएंसी है ई ए हमें आ जाएगी 3 यूनिट्स और ई बी हमें आ जाएगी 2 यूनिट्स। तो टोटल जो है, टोटल ये एक दिन में कितना काम करेंगे? टोटल ये एक दिन में 5 यूनिट्स का काम करेंगे कंबाइन में। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 20 यूनिट्स का। 4 दिन में कितना काम करेंगे? 20 यूनिट्स का। टोटल काम कितना था? 30। तो यहाँ पे कितना काम बचेगा? 10 यूनिट्स का। तो 10 यूनिट का काम बचेगा, यानी 2 दिन का काम यहाँ पे बचेगा। और अगर ये कंबाइन में काम करते तो ये इसी काम को यहाँ पे कितने वक्त में करते? ये इसी काम को यहाँ पे 6 दिन में कर लेते। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सिंपल आप देख लो, सबसे पहले हमने किया, ए किसी काम को करने के लिए 10 दिन का वक्त लेता है, बी उसी काम को करने के लिए 15 दिन का वक्त लेता है, और साथ में जब ये 4 दिन के लिए काम करते हैं और फिर छोड़ के चले जाते हैं ऐसे ही कितना काम रहेगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एलसीएम मेथड से यहाँ पे टोटल काम निकाला। टोटल काम हमें 30 यूनिट का आया। 30 यूनिट का काम जब हमने एलसीएम से निकाला, इसके बाद हमने ए की एफिशिएंसी निकाली। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमने टोटल काम को डिवाइड किया, ए कितना वक्त लेता है, और ए जो वक्त लेता है वो है 10 दिन का। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है और बी की जो एफिशिएंसी है वो सीधे 30 डिवाइड बाई 15, तो वो 2 यूनिट की आ जाएगी। तो टोटल ये एक दिन में 5 यूनिट का काम करते हैं। जब एक दिन में ये 5 यूनिट काम करेंगे तो इसका क्या मतलब है, 4 दिन में ये 20 यूनिट का काम करेंगे और टोटल काम 30 यूनिट का था। 30 से 20 माइनस करेंगे तो 10 यूनिट का काम बचता है। तो बचता है हमारे पास 10 यूनिट का काम। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। आफ्टर 4 days 6 मैन लीव। In how many more days will remaining work be complete? 12 आदमी जो है वो किसी काम को यहाँ पे 8 दिन में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि टोटल यहाँ पे काम कितना है। टोटल काम देखने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सीधे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए हम करेंगे 12 को 8 से मल्टीप्लाई, क्योंकि टोटल वर्क हमें टोटल नंबर ऑफ मैन्स इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज के साथ मल्टीप्लाई करके निकलता है, वो आ जाएगा 96 का। तो 96 जो है, 96 यूनिट यहाँ पे टोटल काम है। टोटल काम यहाँ पे है 96 का, और 96 यूनिट काम जो है वो करते हैं 12 आदमी 8 दिन के लिए। और इसके बाद हम देखेंगे 4 दिन के लिए ये काम करेंगे साथ में। तो 4 दिन में ये कितना करते हैं, सिंपल हम देखेंगे 4 दिन में ये कितना काम करते हैं।
एक दिन में ये करते हैं 1 डे वर्क, इनका क्या होगा, 1 डे वर्क इस इनका होगा 12 यूनिट का। तो एक दिन में ये 12 यूनिट काम करते हैं। तो 4 दिन में ये कितना करेंगे, 4 डेज में ये कितना काम करेंगे, 4 डेज में ये काम करेंगे 12 इंटू 4, तो वो आ जाएगा हमें 48 यूनिट। तो 48 को माइनस करेंगे 96 से, तो रिमेनिंग काम जो है वो कितना बचता है, 48 यूनिट का। और 48 यूनिट का काम बचता है यहाँ पे, और 48 यूनिट को हम देखेंगे कितना टाइम लगेगा। अब 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वो हमें यहाँ पे 8 डेज आ जाएगा। तो वो जो आदमी है वहाँ पे 6 आदमी, उनको यहाँ पे इस काम को अलग से करने के लिए 8 दिन लग जाएंगे। तो हमने क्या देखा, अगर बीच रास्ते में ही कोई काम छोड़ के जाए तो वैसे में हम देखेंगे नंबर ऑफ डेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या था, 12 आदमी एक काम को करते थे 8 दिन में, और 4 दिन के लिए काम करने के बाद 6 आदमी यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखेंगे सिंपली टोटल काम हमने देखा वो 96 यूनिट है, और एक दिन में ये 12 यूनिट का काम करते हैं, 4 दिन में ये कितना काम करेंगे, 48 यूनिट। अब यहाँ पे बचता है हमें 48 यूनिट काम। 48 को हम डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मैन्स वो है 6, और वहाँ से हमें डेज आ जाएगा। और टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मैन से, वहाँ तो डेज आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है W इक्वल MD। तो यहाँ से हमें W कितना है, W तो हमारा काम है वो है 48। 48 हमें निकालना है नंबर ऑफ डेज, तो मैन तो आधे भाग गए, वो 6 रह गए, डेज का वैल्यू हमें आ जाएगा 8। तो इनको 8 डेज का वक्त यहाँ पे लग जाएगा और एक्स्ट्रा। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे। A can do a work in 16 days. After working for 4 days, B joins and they finish the remaining work in 6 days. In how many days B alone can do the work? A काम करता है 16 days के लिए, और 4 दिन के बाद इसको मिलता है एक और आदमी। 4 दिन के बाद देखो, सबसे पहले हम देखेंगे किसी काम को ए को अलोन करने में यहाँ पे 16 दिन का वक्त लगता है, बट ये जब ये 4 दिन का काम करता है, इसको एक और आदमी यहाँ पे आता है जो कि है बी। अब हमें बोलना है अगर ए नहीं होता तो बी बेचारे को कितना टाइम लगता इस काम को करने में, क्योंकि रिमेनिंग काम को ये यहाँ पे 6 दिन में साथ में करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें बी को कितना वक्त लगेगा वो देखना है। अगर हम देखेंगे रेट, ए की रेट जो है वो आ जाएगी 1/16, और इसी तरीके से 4 दिन में जो ये काम करेंगे, 4 दिन में ये जो काम करेंगे वो आ जाएगा वर्क इन 4 डेज। हमें क्या आ जाएगा, वर्क इन 4 डेज वो आ जाएगा हमें 1/4। तो हम देखेंगे रिमेनिंग वर्क जो है, रिमेनिंग वर्क यहाँ पे क्या बचेगा, रिमेनिंग वर्क यहाँ पे बचेगा 3/4। 3/4 यहाँ पे रिमेनिंग वर्क बचेगा, क्योंकि इनका रेशो जो है 1/4 प्लस 3/4 वो तो 1 ही आ जाएगा। टोटल वर्क हम 1 मान के चल रहे हैं ना, तो रिमेनिंग वर्क यहाँ पे 3/4 आ जाएगा। टोटल वर्क हमने 1 माना, 1 में 1 जो है हमारा, हमने 1 यूनिट का टोटल काम माना। इस 1 यूनिट का जो है 1/4 तो होता है 4 दिन में, वर्क इन 4 डेज, ये तो 4 दिन में होता है। रिमेनिंग यहाँ पे है 3/4, क्योंकि 3/4 प्लस 1/4 हमें 1 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, A प्लस बी साथ में काम करते हैं और इनको कितना टाइम लगता है, वो लगता है 6 दिन का। तो ये हो गया नंबर ऑफ मैन्स, और ये है डेज, वो आ जाएगा टोटल वर्क, वो है हमें 3/4 जो रिमेनिंग है। यहाँ से आप देख लो, अब हमें वैल्यू निकालना है A प्लस बी का। जो वैल्यू है A प्लस बी का, जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा वो आ जाएगा 1/8। 1/8। इसके बाद आपको पता है
ए प्लस बी का वैल्यू है यहाँ पे 1/8, ये तो ए प्लस बी का है, बट बी का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/8 माइनस करेंगे उससे 1/16। तो बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू हमें आ जाएगा, बी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 1/16। और अगर हम देखेंगे बी जो है, बी को लगेंगे यहाँ पे इस काम को करने में 16 डेज, बी को लगेंगे यहाँ पे इस काम को करने में 16 डेज। एक और बार मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आई होप आप ये अच्छे से समझोगे। हम यहाँ पे मान के चलते हैं जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क हमारा जो है वो है 1, टोटल वर्क हमारा 1 यूनिट है। अब हम देखेंगे ए जो है, ए की जो एफिशिएंसी है, ए की जो रेट ऑफ वर्क है वो है 1/16, और 4 दिन में ये कितना काम करता है वो आ जाएगा हमें 1/4। 4 दिन का वर्क जो है वो आ जाएगा 1/4। तो 1/4 टोटल वर्क था हमारा 1 यूनिट, तो 1 से हम माइनस करेंगे 1/4, तो यहाँ पे बचता है हमें 3/4। तो ये है रिमेनिंग वर्क। अब देख लो, ये तो रिमेनिंग वर्क है हमारा, और हमें पता है यहाँ पे रिमेनिंग वर्क जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, हमें ये आ जाएगा ए प्लस बी। जब साथ में काम करते हैं तो ये हो गया नंबर ऑफ मैन्स। कितने डेज के लिए ए प्लस बी साथ में काम करते हैं, 6 दिन के लिए, वो हमें इक्वल आ जाएगा, जो ये काम करते हैं वो करते हैं 3/4। यहाँ से ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो हमें आ जाएगी 1/8। तो वो आ जाएगी 1/8। अब आप बोलोगे 1/8 कैसे, 2 1 आर 2 3 सॉरी 3 1 आर 3 2 आर, और ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है 4 के साथ, सॉरी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि क्रॉस हो जाएगा इसका, तो ये आ जाएगा 1/8। 1/8 आ जाएगा ए प्लस बी, बट हमें पता है ए की जो वैल्यू है वो है 1/16, तो बी 1/16 प्लस बी हमें इक्वल आ जाएगा 1/8। तो बी की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, बी की जो वैल्यू है वो 1/16 आ जाएगी। और बी को कितना टाइम लगेगा, ये तो बी की एफिशिएंसी है और ये तो नंबर ऑफ डेज है, और बी जो है, बी को लगेगा यहाँ पे 16 डेज का टाइम। और बी को भी हम देखेंगे, इसको अकेले इस काम को करने में यहाँ पे 16 डेज का टाइम लग जाएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। आपने ये जो क्लासेस है इनमें जो हमने क्वेश्चंस किए, इस पैटर्न पे बाकी क्वेश्चंस भी किए होंगे। तो इसी के साथ हमारा जो टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। आप बिल्कुल इसके शॉर्ट फॉर्मूले बनाओगे, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं वो सीखोगे, और फार्मूला चार्ट बना के किसी स्टैंडर्ड बुक से आप कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस एंड कुछ और एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए।